अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं, सर से पांव तक, बाल से नाखून तक, शरीर का सारा डिपार्टमेंट, ये अल्लाह का एक से बढ़कर एक एहसान है। इनमें से किसी एक चीज की कमी अगर हमारा रब कर देता, जैसा कि कुछ लोगों के साथ मामला है, किसी को एक हाथ, किसी के एक पांव छीन लिए गए, किसी को अल्लाह अंधा पैदा किया, मगर कम से कम जो लोग फिट और तंदुरुस्त है, चाहे वो गरीब ही क्यों न हो, चाहे वो मोहताज ही क्यों न हो, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहने वाला ही क्यों न हो, चाहे उनके पास मकान हो या न हो, दुकान और खेत हो या न हो, अगर शारीरिक रूप से वो आदमी तंदुरुस्त है तो उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह का उनके ऊपर कितना बड़ा एहसान है। किसी को अंधा बनाया, हमारी दोनों आंखों को अल्लाह ने सलामत रखा। किसी को लेंगड़ा बनाया, हमारे दोनों टांग अल्लाह ने सलामत रखे। किसी को एक हाथ, किसी की अल्लाह ने ले लिया एक हाथ, और हमारा दोनों हाथ अल्लाह सलामत रखा है। ये तो शारीरिक रूप से वो चीजें हैं साहब जो हम देखते हैं। अंदरूनी रूप से भी अल्लाह ने हम में से हर एक के साथ इतना बड़ा एहसान किया है। अभी ताजा तरीन मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें किडनी के बेनिफिट्स और उसके फायदे के ताल्लुक से चंद बातें मेरी निगाहों से गुजरी। मैं पढ़कर मुझे बहुत हैरत हुई कि इतना बड़ा एहसान अल्लाह का हमारे ऊपर है। अल्लाह की कसम मैं आपको बताऊं तो आप भी, आपका दिल छू मोह लेगा कि इतना बड़ा एहसान अल्लाह का। किडनी एक ऐसी चीज अल्लाह ने हमारे सीनों में छुपाई है। किडनी के जरिए हमारे शरीर में जो भी फजलात होते हैं वो पचाकर किडनी उसको पखाना और पेशाब के रास्ते से बाहर कर देती है। हम जो दाने खाते हैं उनको पचाने में बहुत मदद मिलती है किडनी से। ये जब खराब हो जाए तो आदमी के जीने का सिर्फ 1% चांस रहता है। दोनों किडनियों में से दोनों किडनी अगर खराब हो जाए तो जिंदा रहने का चांस सिर्फ 1%, वो भी मशीन के जरिए। अब हफ्ते में एक मर्तबा हमें डायलिसिस कराना होगा, 1 या 2 मर्तबा हफ्ते में लाजमी तौर पर। डायलिसिस जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी समझते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझेंगे। मैं बता रहा हूँ डायलिसिस किसे कहते हैं। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आदमी के खून को साफ करता है उसी मशीन के जरिए। उसमें मशीन में लिटाकर एक साथ उस इंसान के शरीर में 2 नली डाली जाती है। एक से खून निकलता है, दूसरे से खून को फिर उसी इंसान के शरीर में डाला जाता है। 4 घंटे लगते हैं, तब जाकर 10,000 रुपया कम से कम डॉक्टर की फीस होती है। हफ्ते में 2 बार यानी डबल 10-10 हजार यानी 20,000 हमको देना होता है, तब जाकर 1 हफ्ता हम जिंदा रहते हैं। अगर वो आदमी को 1 साल जिंदा रहना हो, जमीन बेचनी पड़ेगी डायलिसिस के लिए, मकान बेचना पड़ेगा डॉक्टर की फीस के लिए, सारी प्रॉपर्टी को वो आदमी बेचकर मकान, दुकान, खेत खलियान सब दांव पे लगाकर रिश्तेदार, अपने चाहने वाले सबसे पैसे मांगकर 2-4-5 साल तक जिंदा रहेगा। आखिर में उसको मौत के आगोश में जाना पड़ेगा। अब वो डायलिसिस प्रोसेस, वो मशीन जो हमारा खून साफ करती है, 4 घंटे मुताबिक डॉक्टरों की निगरानी में मशीन के सहारे लेटकर हफ्ते में एक बार 10,000, दूसरी बार 10,000 खर्च करते हैं, तब जाकर हमारा खून साफ होता है। सेम इसी काम के लिए हर आदमी को, चाहे वो आदमी 5 मंजिला मकान में रहने वाला हो, या मकई और धान काटने वाला हो, आदमी बुलेट और राजदूत पे चलने वाला हो, या साइकिल के बगैर पैदल सवारी करने वाला हो, वो आदमी कार पे घूमने वाला हो, या वो आदमी साइकिल की सवारी करने वाला हो, वो आदमी लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, उसको अल्लाह ने पैदा करते ही उसके शरीर में किडनी नाम की 2 ऐसी मशीन लगाया है, जो मशीन डायलिसिस मशीन से ज्यादा एक्टिव है। डायलिसिस मशीन 4 घंटे में 1 मर्तबा हम जैसे इंसानों के खून को साफ करती है, मगर अल्लाह की दी हुई किडनी की सूरत में जो मशीन है वो 24 घंटे में 33 मर्तबा खून साफ करती है।
अल्लाह का कोई पैसा नहीं, अल्लाह का कोई मुतालबा नहीं, अल्लाह कोई फीस नहीं लेता। एक ही मुतालबा अल्लाह का है कि हमारी पेशानी अल्लाह की बारगाह में हो, हमारा दिल अल्लाह की बारगाह में हो, हम जो भी कुछ समझे अपने रब को समझे। ये है अल्लाह की हमारी पैदाइश का मकसद कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। बड़ा आसान होता है गौसुल आजम की कॉन्फ्रेंस बनाना, बड़ा आसान होता है साहब ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल सजाना, मगर मैं कहता हूं साहब गरीब नवाज की मोहब्बत आपके दिल में है, गौसे आजम का नारा आप लगाते हो, गौसे आजम की महफिल का इनेकाद आप करते हो। आप अपने उलमा से पूछें कि गौसे आजम का किरदार क्या था। सरकार गौसे आजम जिनकी जिंदगी का एक इतना खूबसूरत वाकया जिसने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। एक आदमी किसी को जिंदा कर दे उनके लिए अल्लाह के वली के लिए आसान होता है, मोमिन के लिए बड़ी आसान चीज है। आपको इसी में दिलचस्पी है कि आप और हम करामत ज्यादा सुनते हैं कि वो वली खेलते गए मुर्दा जिंदा होता गया, कब्र पे खड़े हो गए मुर्दा जिंदा हो गया। बस कहने वाला कहता है, सुनने वाला सुनता है। वो नारे माशाअल्लाह बड़ी अकलमंदी से इन लोगों ने मुझे भी दिया। निशान भाई देख रहे हैं, मैं तो सोच रहा था कि पूरी बाजी आप ही मार लेंगे, मगर अच्छे लोग हैं यहाँ, ये लोग समझते हैं कि क्यों मैं मिसबाही साहब को निराश छोड़ूं, सब कुछ मैं निशान भाई को थोड़ी ना दे दूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं कहना चाह रहा हूँ यानी गौसे आजम का नारा लगाना आसान है, गौसे आजम के किरदार पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। गरीब नवाज का नारा लगाना आसान है, गरीब नवाज के किरदार पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गौसे आजम का नारा मत लगाओ, हाँ गौसे आजम का नारा लगनी चाहिए। सुबह लगाओ, शाम लगाओ, दोपहर लगाओ, छत लगाओ, मकान लगाओ, घर में लगाओ, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपके लिए नारा लगाना नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गौसे आजम के किरदार पे अमल करना, गौसे आजम के जिंदगी पे अमल करना। ना आज गौसे आजम की सीरत बयान करने का हम जैसे खतीबों को शौक है, और ना आप जैसे सामीन को गौसे आजम के किरदार सुनने का शौक है। आपको भी करामत चाहिए, हमको भी करामत चाहिए। हम करामत बताएंगे, आप मचलेंगे, नारे लगाए जाएंगे, जलसा को कामयाब माना जाएगा। मगर मैं मुसव्विर रजा आपके समाज का एक सच्चा खादिम गौसे आजम के किरदार की रोशनी में अपनी गुफ्तगू के चंद गोशे आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आप समझ लें कि जिस गौसे आजम के नाम पे आप लंगरे लगाते हैं, जिनके नाम पे आपने इतना बड़ा जलसा सजाया है, उस गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत कौन सी थी? मुर्दों को जिंदा करना। मेरी निगाहों से आप देखेंगे तो गौसे आजम की ये बड़ी करामत नहीं थी। आपने कब्रिस्तान से कई सौ साल के पुराने मुर्दे को बांसुरी बजाते हुए जिंदा किया। यह आपकी उतनी बड़ी करामत नहीं थी जितनी बड़ी करामत की आपने सिर्फ 13 साल की उम्र में दिखा दिया था। आपकी सबसे बड़ी करामत क्या थी? आपकी वालदा मोहतरमा ने 40 अशरफियों को आपके जुब्बे में सील कर भेज दिया, बेटा जाओ पढ़ने के लिए बेटा। मगर हालात जितने बदल जाएं, अपनी जबान को कभी झूठ से आलूदा मत करना बेटा, कभी तुम झूठ बोलकर अपनी जबान गंदा मत करना। वो लोग जरा कान खोल के सुने जो गौसे आजम का नाम अपने मकान में लगाते हैं, गौसे आजम का नाम अपनी दुकान पे इस्तेमाल करते हैं, गौसे आजम के नाम कादरी की निस्बत से अपना नाम रखते हैं। वो लोग कान खोल के सुने जो गौसे आजम का नाम भी लेते हैं और दिन में 50 बार उठते बैठते झूठ भी बोलते हैं। गौसे आजम ने क्या किया? अपनी वालदा से वादा किया, ठीक है अम्मी जान, हालात जैसे भी होंगे मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गुंडों ने हमला किया, पूरे काफिले को लूट लिया। आखिर में एक छोटा सा बच्चा, 13 साल बच्चा कोने में खड़ा है। एक गुंडा उनके पास गया, एक डकैत, उसने कहा लड़का तू क्यों अकेले खड़ा है, क्या है तेरे पास? कहा मेरे पास ये रही 40 अशरफियां, लेना है ले ले। अब उस गुंडे को बड़ी हैरत हुई, बच्चा इतना छोटा है, सच कैसे बोल सकता है? अब उसने जाके अपने सरदार से कहा कि जनाबे वाला वो लड़का जो खड़ा है ना, वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियां है। कहा बुलाया जाए, बुलाया गया। सरदार कहता है गुंडों का लड़का सच सच बोल तेरे पास क्या है? कहा ये देख मेरे पास 40 अशरफियां है, मेरी माँ ने घर से निकलते वक्त मुझे पढ़ने के खर्च के तौर पे इन पैसों को दिया था। अब गौसे आजम की जबान से ये सदाकत देखकर थोड़ी देर के लिए उन तमाम गुंडों को बड़ी हैरत हुई कि बच्चा इतना छोटा, सदाकत इतनी ज्यादा क्यों? बच्चा इतना छोटा, सच्चाई इतनी क्यों? बच्चा इतना छोटा, जबान इतनी साफ क्यों? कहा ए बच्चा तुझे डर नहीं लगता? मेरे पास तलवार है, क्या तुम मेरी तलवार से नहीं डरते? मेरे पास भाला है, क्या तुम मेरे
भाले से नहीं डरते, मेरे पास आधुनिक हथियार है, क्या तुम मेरे हथियार से नहीं डरते? गौसे आजम ने उन तमाम गुंडों के सामने, उन लहराते हुए हथियार वाले गुंडों के सामने जब अपनी जबान खोला है, जबान से अपने किरदार का ऐसा नमूना पेश किया है, कहा हाँ मैं जानता हूँ तेरे पास ये तलवार है, मैं जानता हूँ तेरे पास भाले है, मैं जानता हूँ तेरे पास हथियार है, मैं जानता हूँ तेरे पास तकलीफ की चीज है। अरे मैंने देखा कि तूने अपने हथियार का इस्तेमाल मेरे दूसरे साथियों पे किया, तूने तलवार का इस्तेमाल मेरे काफिले में मौजूद दूसरे लोगों पे किया, मगर देख ले वो लोग होंगे जो तेरी तलवार के खौफ से झूठ बोलेंगे, तेरे भाले देख के झूठ बोलेंगे। तुम चाहो मेरी जान ले लो, मेरी अशरफियां ले लो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर झूठ बोलकर अपनी जबान कभी गंद नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह खैर फरमाए। गौसे आजम ने कहा तुम चाहे जो भी करो मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, मगर अपनी जबान को कभी झूठ जैसी झूठ की नहुसत से कभी प्रागंदा नहीं करूंगा। सरकार गौसे आजम ने कहा अब वो जैसे सरकार गौसे आजम ने अशरफियां निकाली, सब गुंडों को हैरत हुई। सरदार गुंडा ने कहा बेटा ये बच्चा ये बता कि तुम सच क्यों बोले? कहा मैंने अपनी माँ से वादा किया था इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अब इतना सुनना था, गुंडों के सरदार ने कहा सबसे के हथियार रख दिया जाए, अब तौबा किया जाए। सरकार गौसे आजम के दामन को पकड़ा है, तौबा किया है, पक्का सच्चा मुसलमान बन गया है। ये सबसे बड़ी करामत गौसे आजम की, ये सीरत का वो हिस्सा है जो गौसे आजम ने बचपने में अपनी माँ से सीखा था। माँ ने कहा बेटा हालात बदल जाए मगर झूठ मत बोलना, यहाँ भी हमारी माँ है, यहाँ चंद हमारे बाप है, बड़े भाई हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी ये है अगर वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी गुलाम गौस बन जाए, हमारा बच्चा भी गौसे आजम का दीवाना बने, हमारा बच्चा भी गरीब नवाज का दीवाना बने, हमारा बच्चा भी एक समाज का वली बने, हमारा बच्चा भी एक बाज़ाब्ता आलिम बने, तो इनके पीछे पैसे खर्च करने से ज्यादा बच्चों की तरबियत पे ध्यान देने की जरूरत है। वो बाप जो आज बोलता है मौलाना मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, मेरा बेटा गाना गाता है, मेरा बेटा फिल्में देखता है, मेरा बेटा अय्याशी करता है, मेरा बेटा मुझको मारता पीटता है, उन घर के गार्जियन को सोचना चाहिए कि तुम्हारा बेटा नहीं मारेगा तो किसका बेटा मारेगा। अरे तुमने अपने बेटे की अच्छी तरबियत कब की है? तूने अपने बेटे को गौसे आजम का किरदार कब सिखाया था? गौसे आजम के किरदार की रोशनी में उनकी तरबियत तूने कब की थी? जो बाप अपने बच्चे को बचपने में झूठ सिखाएगा उसका बेटा बड़ा होकर झूठ की खेती नहीं करेगा तो कौन करेगा? जो बाप बचपने में अपने बेटे के सामने फिल्म देखेगा उसका बेटा फिल्म एक्टर ही बनेगा। जो माँ अपनी बेटी के सामने मोबाइल पे गाना सुनेगी, गाना देखेंगी, वो माँ जान जाए उसकी बेटी पढ़ लिख कर गाना ही गाने वाली बनेगी, उसकी बेटी कभी पाकीज़ा लड़की नहीं बन सकती, कभी उसके समाज का नाम नहीं रोशन कर सकती। आज हमारा समाज चल रहा है, हर घर का बच्चा दीवाना नजर आता है। 10 साल का बच्चा 1 दर्जन गाने याद है, 15 साल का बच्चा फिल्म एक्टर की एक्टिंग करके अपने बाप के सामने एक्टिंग करके दिखाता है। वो बच्चा जिनको गौसे आजम के किरदार पर अमल करना चाहिए, मगर कहां गौसे आजम, कहां उनका किरदार? वो तो दिलदादा बना है सलमान खान का, हमारा बच्चा दीवाना बना है अक्षय कुमार का, हमारा बच्चा दीवाना बना है शाहरुख खान का। यानी जब बाप और माँ बच्चों की तरबियत के उम्र में खुद टीवी देखने में मस्त रहेंगे, मोबाइल देखने में मस्त रहेंगे, बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, बड़ा होकर उसका बेटा उसकी मर्जी के बगैर शादी करेगा, माँ बाप को बगैर पूछे दूसरे की लड़की को हाथ पकड़ के भाग जाएगा। हमारी बच्चियां दूसरों के साथ बाइक पर बैठकर मार्केटिंग करने को कोई ऐप नहीं समझेगी। एक ही रास्ता है, अगर आदमी चाहता है कि हमारा बेटा नेक बन जाए, हमारा बेटा अच्छा बन जाए, तो अपने बच्चों को डॉक्टर बाद में बनाना, नेक बनाने की कोशिश पहले करना, इंजीनियर बाद में बनाना, अच्छा बनाने की कोशिश पहले करना, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस बाद में बनाना, एक सच्चा वफादार नेक
बनाने की कोशिश पहले करना, इसलिए कि डॉक्टर बनता है आदमी 25 साल के बाद, आलिम बनता है 30 साल के बाद, मुफ्ती बनता है 30 साल के बाद, इंजीनियर बनता है 25 साल के बाद, मगर नेक बनना हमारा बच्चा बचपने से शुरू कर देता है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो स्टेज के खतीब की नहीं, मस्जिद के इमाम की नहीं, गांव के पीर साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि आपका बच्चा सच क्यों नहीं बोलता, आपका बच्चा किसी के साथ क्यों भाग गया है, आपकी बेटी क्यों घर से भाग गई है। ये जिम्मेदारी घर के गार्जियन की है, वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करे कि उसका बच्चा किसी फिल्म का गाना ना गाए, फिल्म एक्टर का दीवाना ना बने। अगर हमारा बच्चा, अगर हमने उसकी तरबियत कर दी है तो तरबियत का ऐसा खतरनाक असर उनके ज़हन और दिमाग पे पड़ेगा कि हमारा बच्चा जब गाना गाने की बारी आएगी तो उसकी जगह पे नाते मुस्तफा गुनगुनाता रहेगा। देखिए साहब, बात मैं वो करने जा रहा हूँ जो काम हमारे समाज में हो रहा है। मैं चाहूँ तो कोई लंबा चौड़ा वाक़या बोल दूं, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, उसके बाद वली आए, उसके बाद मुर्दा जिंदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर जिंदा हो गया। इन सब बातों में टाइम वेस्ट करना ये मेरी आदत नहीं है। मैंने तय किया है कि मेरी तकरीर का मतलब हो एक तहरीक और तबलीग। जिस तकरीर से समाज के 10-20 लोगों में ये बेदारी ना आ जाए कि आज समाज, कौन सा समाज है साहब हमारा जो जलता नहीं है, हर घर की शिकायत है। सालाना अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो अपने समाज के हजारों की तादाद में हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर है। बाप के सामने एक बेटी बाप को पूछे बगैर मर कर जाती है, बाप की जबान में वो सकत नहीं कि अपनी बेटी को कह सके कि बेटी तुम कहां जा रही हो। एक बेटी रात के 8 बजे बगैर कहे सुने डायरेक्ट घर घुसेगी, लेकिन बाप कह नहीं सकता, माँ कह नहीं सकती, क्योंकि बाप और माँ ने बचपन से अपने बच्चे को इस कदर प्यार किया, और ऐसा प्यार जो बगैर तरबियत का प्यार हो, उस प्यार के सांचे में ढाला है, जिसकी बुनियाद पर उसका बच्चा बेवफा बन गया है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि गार्जियन पहले अच्छा बने, गार्जियनशिप उनकी अच्छी हो, माँ अच्छा बने। माँ जब तक बेहतर नहीं होगी वो माँ ये उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा कभी आलिम दीन बनेगा। एक माँ जब तक नमाजी नहीं हो वो माँ ये उम्मीद छोड़ दे कि उसका बेटा गुलाम गौस बनेगा। एक माँ जब तक 5 वक्त पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ेंगी ये सोचना छोड़ दे कि उसका बेटा बहुत वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती बनेगा। एक ही शर्त है, आपने नहीं सुना कि गौसे आजम 17 पारा के हाफिज थे। 17 पारा के हाफिज कब थे? जब आप पैदा होने के बाद पहला दिन जब आप मक्तब में पढ़ने गए तो 17 पारे के बाद आपने पढ़ना शुरू किया। 17 पारा कुरान गौसे आजम ने कहाँ याद किया? उम्मुल खैर फातिमा के शिके में मुबारक में, अपनी माँ के शिके में मुबारक में 17 पारा कुरान पढ़ने वाला, याद कर लेने वाला गौसे आजम। आप पूछिए सरकार गौसे आजम को कि आपने कैसे 17 पारा कुरान शिके में मादर में याद किया, तो आप ज़बाने हाल कहेंगे कि हाँ हाँ, मैं जब जितने दिनों तक अपनी माँ के शिकम में था उतने दिन तक मेरी माँ ने 17 ही पारे कुरान पढ़े थे। अब माँ कुरान पढ़ती रही, मैं शिकम में मादर में कुरान याद करता रहा। जब माँ कुरान पढ़ेगी तो कुरान पढ़ने का असर एक बच्चे को पेट में भी पड़ता है। तो वो माँ अपना अंजाम सोचे, जो माँ अपने बच्चे को 5 साल 10 साल तक एक एक गाने के एक एक लाइन को रटाती है, याद कराती है, एक्टर का नाम याद कराती है, फिल्म दुनिया में उनको मशहूर कराने के लिए चंद जुमले याद कराती है। बेटा ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है, ये सलमान की फिल्म, ये शाहरुख की फिल्म है। तो जो माँ 5 साल तक जो तरबियत का सबसे ज्यादा अच्छा लम्हा माना जाता है, अच्छी उम्र कहा जाता है, उस पीरियड में जब माँ अपनी औलाद को तरबियत नहीं देगी तो वो माँ ये उम्मीद छोड़ दे कि उसका बच्चा कभी अच्छा बन के समाज में नाम रोशन करेगा। एक ही सूरत है, बुजुर्गों का किरदार सुना जाए और बुजुर्गों के किरदार की रोशनी में अपनी जिंदगी की इस्लाह की जाए। सरकार गौसे आजम का नाम हो या सरकार हुजूर गरीब नवाज की बात हो, जिस बुजुर्ग की महफिल हम सजाते हैं, महफिल का मतलब यही होता है कि उसमें आपकी जिंदगी पेश की जाए, आपकी जिंदगी के चंद नुकुस ऐसे बताए जाए जिसकी रोशनी में मर्द औरत बूढ़ा बच्चा जवान सब लोग एक साथ अपनी जिंदगी पर ध्यान दें और ये जान सके कि वो क्या बात थी गौसे आजम में कि इंसान होने की सूरत में उनके पास भी 2 हाथ, हमारे पास भी 2 हाथ, उनके पास भी 2 पांव, हमारे पास भी 2 पांव, उनके पास भी 2 आंखें, हमारे पास भी 2 आंखें। मगर गौसे आजम का मर्तबा ये हुआ साहब कि
तमाम वलियों की गर्दन पर गौसे आजम का पांव है। गौसे आजम के सदके में अल्लाह कल हजारों नहीं लाखों की तादाद में गुनहगारों को बख्श कर जन्नत में भेजेगा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। मगर गौसे आजम को यह मकाम कहां से मिला था? हमारे और आपकी तरफ बिस्तर में सोने से नहीं मिला। 40 साल तक गौसे आजम ने इशा के वजू से सिर्फ फजर की नमाज अदा की है। क्या मतलब हुआ? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने का मतलब यह है कि 40 साल तक आपने कभी बिस्तर पे टेक नहीं लगाया, आपने कभी अपनी आंखों को नींद के लिए बंद नहीं किया। 40 साल तक पूरी रात या तो आप कुरान पढ़ते रहे, या नमाज पढ़ते रहे, या तो तस्बीह करते रहे, या किसी मसले पर आपने तहकीकी काम किया। 40 साल तक जो शख्स नमाज इशा से फजर की नमाज पढ़, नमाज इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा हो, वो वक्त का गौसे आजम ही बनता है। अगर हम उनके सच्चे दीवाने हैं तो मकान दुकान पे नाम लिखाने से ज्यादा हमारे लिए जरूरी ये है कि हम कम से कम इशा के वजू से इशा की नमाज पढ़ ले, फजर की वजू से फजर की नमाज पढ़ ले, जोहर के वजू से जोहर की नमाज पढ़े, असर के वजू से असर की नमाज पढ़े, मगरिब के वजू से मगरिब की नमाज पढ़े। एक मुसलमान सच्चा गौसे आजम का दीवाना वो नहीं जो गौसे आजम के नाम पर बिरयानी की डेग चढ़ा दे। गौसे आजम का सच्चा दीवाना वो नहीं जो जलसे में 1000 रुपये चंदा दे दे। गौसे आजम का सच्चा दीवाना वो नहीं जो लंगरे आम दूसरों के लिए चला दे। गौसे आजम का सच्चा दीवाना वो है जो गौसे आजम के नाम पे लंगर भी चलाए और नमाज 5 वक्त की पाबंदी भी करे। बात समझ में आ रही है? गौसे आजम का नाम आज हम लोगों ने मजाक बना दिया है। जब चाहे गौसे आजम का नाम लिए, नाम लेना मना नहीं, मगर उलमा से पूछे कि कल मरने के बाद हमारा रब हम में से किसी से ये नहीं पूछेगा कि तूने गौसे आजम का जलसा किया था या नहीं किया था। हम में से किसी एक भी व्यक्ति से अल्लाह ये नहीं कहेगा कि अब्दुल कादिर के नाम को तूने अपने घर में लिखा था कि नहीं लिखा था। कोई ये नहीं कहेगा कि गौसे आजम से तुम मुरीद हुए थे कि नहीं हुए थे। हाँ, हमारा रब हमसे ये जरूर कहेगा कि तुम अगर अब्दुल कादिर की निस्बत का इस्तेमाल करते थे तो तूने उस अब्दुल कादिर के किरदार पर कितना अमल किया। हमारा रब हमसे ये जरूर पूछेगा कि उस गौसे आजम की जिंदगी पर तुम्हारा कितना अमल था। हम जरा गौर करें साहब, सुबह शाम झूठ बोलना आज का हमारा फैशन नहीं, जरूरत है, हमने जरूरत समझ लिया। हर आदमी